और हेमू पकड़ के लाया जाता है और लाता है बैरम खां के पास। बिल्कुल लथपथ है, घायल अवस्था है, और बैरम खां उसको पकड़ के लाता है अकबर के पास और कहता है कि यही वो सरदर्द है जो साम्राज्य और सत्ता दोनों के लिए कष्टदायी होने को था। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मार डालो। अकबर ने कहा कि यार घायलावस्था में पड़े इस व्यक्ति को हम क्यों मारें? कहा कि ये वो सांप है जो कहीं सुधरा तो बिना डसे तुमको छोड़ेगा नहीं। और फिर इसने बैरम खां ने उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। मारा जाता है कौन? कौन? अब शासन सत्ता की कड़ियों में कोई रोकने और टोकने वाला, भारत में उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। डन है यहाँ तक? फरिया गया है कि धकधकी है? चलो वापस आओ। 1542 में जन्म है, हाँ या ना? 1555 में हुमायूं जीता था। कौन सा? मछुआरा और सरहिंद। मछुआरा और कब? 1555। कब? कब? डन है। 56 में दिनपना की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु। 1555 में ही हुमायूं ने 1555 में ही हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। कब घोषित किया? किसको घोषित किया? किसने घोषित किया? क्या घोषित किया? क्या घोषित किया? दिनपना की सीढ़ी से कौन गिरा है? कौन गिरा है? कब गिरा है? विकेट दिया है, मरा है। उस वक्त अकबर कहाँ था? कलानौ। कहाँ था? कलानौ। साथ में कौन था? ये सूचना उसको किसने दिया कि बाप तेरा गिर चुका है? शेख जूली। किसने दिया? किसने दिया? किसको सूचना दिया? किसको? बदलाव मातम पुरोसी का काम कलानौर में हुआ, राज्याभिषेक का काम भी डन है। तब तक आम जनता के बीच हुमायूं के जगह झरोखा दर्शन कौन देगा? उसका नाम है मुल्ला बेकसी। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? मुल्ला बेकसी किसका हम शकल है? किसका? किसका? चलो, हुमायूं का हम शकल है मुल्ला बेकसी। कौन है? कौन है? मुल्ला बेकसी। ये झरोखा दर्शन देता रहा, लेकिन आवाम की, आम जनता को जब ऑफिशियली इस बात की सूचना दे दी गई कि मर चुका है कौन? हुमायूं। यारा हेमू को लगा कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आ गए हैं, क्योंकि अभी राजा भी 14 साल का है, साम्राज्य व्यवस्थित नहीं है। और यही हेमू के बारे में हम बतलाए कि रेवड़ी के बाजार का बनिया था, नमक बेचा करता था। करियर की शुरुआत शेरशाह सूर के यहाँ से किया। और दूसरी बड़ी बात, ये आदिल शाही राज्य का मुख्य सेनापति है, प्रधानमंत्री। अभी तक अपने जीवन में जो भी 20-22 ठो जंग लड़ा था यारा, कहीं नहीं हारा था। हेमू का मतलब हो गया सुनिश्चित जीत। हेमू का मतलब हो गया एक अपराजित शक्ति जिसको कभी हराया नहीं। और उसने दिल्ली पर कब्जा किया, किसको हरा करके? टार्डी बेग खान को। कहीं लिखे हैं कि नहीं रे? नहीं लिखे तो सुना है ना? क्या सुना है? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, मने मन बोलो। इसको कहते हैं बढ़िया ट्रेनिंग, कोई खांसा तक नहीं। फरिया गया? हाँ या ना? तुम भकुआइल मसुआइल बैठा ले रे, कुछ बात है कि रे? तोरे बोल रहे हैं लास्ट ब्रो हैं? एकदम मसुआइल बैठा लो। चलो, तो इस प्रकार तुम्हारा आ जाता है। टार्डी बेग खां को हरा करके दिल्ली के ऊपर कब्जा जमा चुका है। अब जो परिस्थिति पैदा हुई, यहीं पर पानीपत द्वितीय का ताना बाना बुना जा चुका है। और वही जो टार्डी बेग खान था सबको बहका रहा था कि ऐसे जंग लड़ने से कोई फायदा, जिस जंग में हार सुनिश्चित हो वो जंग लड़ना ही नहीं चाहिए। एकदम ओके हो, सब हाँ में हाँ मिलाया कि ठीक कह रहा है, चला हारने हैं तो हम लड़ें क्यों। वही बैरम खां कहा कि ये राजधर्म नहीं कहता
कि राजा के अच्छे दिन हो तो तुम अच्छे अच्छे पद पर रहो, और राजा के बुरे दिन हो तो तुम उसको साथ देना छोड़ दो। टाडी बेग खान को पकड़ के काट दिया, सबको समझ में आ गया कि बढ़िया बेहतर यही है कि हम पानीपत के मैदान में लड़ें, नहीं तो ये बंदा पकड़ के काटेगा। और यहीं पर पानीपत के जंग की तैयारी हो जाती है। नेतृत्व करता है कौन? बैरम खान। हेमू को तीर लगता है और आंख में धंस जाता है, भागता है और उसको पकड़ के लाता है कौन? शाह कुली मेहराम। क्या नाम है? क्या नाम है? हिस्ट्री ऑप्शनल का ये सब टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। शाह कुली मेहराम, यही शाह कुली मेहराम पकड़ के लाया किसके पास? बैरम खान के पास। अब बैरम खान ले गया अकबर के पास। अकबर कहा इसको हम नहीं काटेंगे, तो खुशी खुशी हाँ बैरम खान सलट दिया, विकेट उसका ले लिया। डन है। अब शासन के काम को बड़ी मदमस्त तरीके से करना आरंभ होता है। अब भारत की सरजमी पर अकबर को कोई चुनौती देने वाला कैरेक्टर नहीं है। ये फरिया गया, हाँ या ना? अब शासन के काम को कौन कर रहा है? जी नहीं, अकबर कहने के लिए अभी 56 में है, थोड़े जवान हो गया। अरे चैंगड़े है, बुतरुएन है। कहने के लिए शासक है कौन? लेकिन संपूर्ण शासन सत्ता की जिम्मेवारी है बैरम खान। कौन खां? कौन खां? ध्यान रखना, 1556 से ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, लेकिन शासक तो अकबर ही लिखाएगा, हाँ या ना? तो बैरम खान क्या था? प्रति शासक। क्या था? प्रति शासक। प्रति शासक कह सकते, वर्ड तो यही यूज होगा, लेकिन एक तरह से संपूर्ण निर्णय लेने का, सब तमाम तरह के निर्णयों का अधिकार बैरम खान के ही हाथों में था। बैरम खान अनडाउटली बेहद टैलेंटेड इंसान था, शासन के काम को करता। लेकिन बैरम खान के बारे में जान लो, इसके पिता का नाम है सैफ अली खान जी, वही हीरो देख रही है। कौन था? अच्छा, इस शिया धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को? किस धर्म को? किस धर्म को? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो कहानी सुना रहे हैं चुपचाप कहानी सुन लो, मरते समय तक नहीं भूलेगा, और मरबो करेगा तो ले दे ऊपरे जाएगा। देखो, अकबर की जो एक सौतेली माँ थी, माहम अनगा, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? ये महिला तेज नहीं थी, हाँ ये लिमिट से ज़्यादा तेज थी, तो नहीं ध्यान रखना, ढेर तेज मत होना। हाँ जी। नाम क्या था उसका? माहम अनगा। ये माहम अनगा जो थी, माहम अनगा जो थी वो किसी कीमत पर बैरम खां को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि जो काम बैरम खां कर रहा है वो काम हम करें और खुद करें। बार बार वो बहका रही है किसको? अकबर को। अकबर को बार बार समझा रही है कि सत्ता शासन तुम अपने हाथ में लो, सारा काम तुम खुद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन अकबर के ऊपर इन तमाम बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर पूरे एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकालता, कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा था। इसी दरमियान बैरम खान ने क्या किया कि खजाने से जो रकम निकाला जा रहा है उसका हिसाब रखना आरंभ किया, और जोर से परपरी लगा किसको? माहम अनगा को। अब और चिढ़ने लगी और अकबर को समझाने लगी, लेकिन अकबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, उन दिनों मोबाइल तो था नहीं कि यूट्यूब चला लेंगे, बात समझ में आ रहा है? मनोरंजन का कोई साधन था नहीं, घर में टीवी नहीं था। मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन का साधन था पशुओं को लड़ाना, शिकार खेलना, नौका विहार करना, मछली मारना। तो हर उच्च अधिकारी का अपना एक नौका विहार हुआ करता था। नौका विहार बुझा रहा है तुम लोगों को? हाँ या ना? तो और चांदनी रात में लोग नाव चलाया करते थे। तो अकबर का एक हाथी था, समझा? अकबर का हाथी गया बौड़ा, मस्त हो गया। और मस्त होने के बाद क्या किया कि बैरम खां का जो नौका विहार था उसके कुछ नाव को डुबो दिया और कुछ को तोड़ दिया। किसने तोड़ा? हाथी ने।
तो इसका जो महावत था, हाथी किसका था? अकबर का। हाथी किसका है? तोड़ा किसका है? बैरम खां। तोड़ा किसका है? तो वही जा करके सूचना दिया अकबर को कि हुजूर आपका हाथी बौड़ा गया, मस्त हो गया, और उसने बैरम खां के कुछ नाव को पलट दिया और कुछ नाव को तोड़ दिया। तो अकबर को लगा यार ये जानवर की गलती है, जाकर के बैरम खां जानेगा तो चिड़चिड़ाएगा कि क्या किया नहीं किया, इससे अच्छा है कि उसको जानकारी दे दिया जाए। और उसको जानकारी दे दिया जाता है। किसको? बैरम खां। जैसे ही वो गया महावत, अकबर का महावत, किसका महावत? किसका महावत? किसका महावत? और बताया बैरम खां को कि हुजूर अकबर का हाथी मस्त हो गया जिसने आपके नौका विहार में तोड़ फोड़ किया।